गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हरिओम आर्य। आज हमारे 10th क्लास का टॉपिक है शीर्षक वाच्य की परिभाषा, वाच्य परिवर्तन। तो आज हम जानेंगे वाच्य की परिभाषा क्या है और वाच्य परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो वाच्य की परिभाषा क्या होगी कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। अब उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, सविता खेल रही है। इसमें मुख्य विषय क्या है? सविता अर्थात कर्ता, इसलिए यह कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। कहाँ? जहाँ पर कर्ता प्रधान है वहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। और कहा गया है वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। पहले है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनती है, कर्तृवाच्य कहलाती है। उदाहरण के लिए, राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्या करता है? राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। राम पढ़ता है तो राम पढ़ता है, इन दोनों का संबंध यहाँ पर हुआ। इसी प्रकार सीता पत्र पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर कर्ता मुख्य है, कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक उसी प्रकार आपका कर्मवाच्य दूसरा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, ध्यान रखिएगा कर्म, ठीक है, यह वाच्य सकर्मक से बनता है। कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब ऊपर देखिए वाक्य वही है, राम पुस्तक पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर कर्म किसके द्वारा कर्म किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। क्या कर्म किया जा रहा है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर कर्म और क्रिया पर जोर दिया जाता है। ठीक है, लेख लिखा गया, किसके द्वारा लेख लिखा गया? राम के द्वारा लेख लिखा गया, अपन कर सकते हैं ना। ठीक, आगे है आपका तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता होती है। अधिकतर असमर्थता, मतलब ये यहाँ पर असमर्थता दिखाने वाले वाक्य होते हैं। अधिकतर नकारात्मकता वाले वाक्य होते हैं, मतलब नहीं नहीं वाले, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं ये मुझसे ये नहीं होगा। एवं यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, राम से अब दौड़ा नहीं जाता। क्या? राम से क्या किया नहीं किया जाता? राम से अब दौड़ा नहीं जाता। मैंने कहा था ना, नकारात्मकता जहाँ थी, जहाँ भाव और कुछ प्रकट होता है, इसमें क्या नकारात्मकता प्रकट हो रही है, उसका भाव क्या निकल रहा है कि वह दौड़ नहीं पा रहा। उसी प्रकार तुम चुप नहीं रहा, तुमसे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता। और विशेष क्या है इसमें? इसमें भाव की प्रधानता होती है। किसी भी वाक्य के एक भाव उत्पन्न होता है और किसी भी वाक्य में एक भाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसे भाववाच्य कहते हैं। तो जो वाच्य हैं वह 3 प्रकार के हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम देखते हैं कि इनमें आपस में परिवर्तन किस प्रकार होता है। वाच्य परिवर्तन को लेकर हमने कुछ यहाँ पर देखा, तो हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब एक ही यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। कर्तृवाच्य में क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे। कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है। क्या? बच्चों के द्वारा, मेरे द्वारा, राम के द्वारा। उसी प्रकार भाववाच्य में हो जाएगा, बच्चों से खेला नहीं जाता, उसके द्वारा खाया नहीं जाता, उसके द्वारा पढ़ा नहीं जाता, उसके द्वारा लिखा नहीं जाता। ठीक, तो ये क्या है? आपका वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन इस प्रकार होता है। अब हम इसके आगे कुछ उदाहरण देखें जिसमें कि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे या कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको उसके कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए।